श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 48 का अध्ययन करेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समा भूत्वा समतत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में योग की परिभाषा रूप में समतत्व का कथन बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धनंजय, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धया सिद्धयो, सिद्ध और असिद्ध में समभूत्वा, समान बुद्धि वाला होकर योगस्थ, योग में स्थित हुआ, कर्मणि कुर्वा, कर्तव्य कर्मों को कर, समतत्वम योग उच्यते, समतत्व ही योग कहलाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जय और पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अर्जुन, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावना अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जाता है। तुम योग युक्त होकर फल का संग छोड़ दो और फिर मन लगाकर स्वकर्म का आचरण करो। परंतु जो काम तुम अपने हाथ में लो और वह यदि देव योग से सिद्ध हो जाए तो भी खुशी के मारे फूल मत जाना, अथवा यदि किसी कारण से वह काम पूरा न हो तो भी तुम दुख से क्षुब्ध मत होना, दुखी मत हो। कर्म करने पर यदि वह सिद्ध हो जाए तो जान लो कि अच्छा ही हुआ, किंतु यदि वह काम खराब भी हो जाए तो भी यही जानो कि ठीक ही हुआ। जो काम होते चले वह सब परमात्मा को समर्पित करते चलो। बस इतना करते ही सबके सब काम सहज में ही परिपूर्ण हो जाएंगे। हे अर्जुन, स्वकर्म चाहे संतोष देने वाला हो और चाहे दुख देने वाला हो, किंतु उनका आचरण करते समय चित्तवृत्ति को शांत और सम रखने को ही श्रेष्ठ जन योग स्थिति कहते हैं और उसी की प्रशंसा भी करते हैं। भैया अर्जुन, चित्त को हमेशा सम रखना ही योग का सार है तथा इसी समता में मन और बुद्धि की पूर्ण रूप में एकता निहित होती है। इससे आगे का श्लोक अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।